सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 25 वर्तनी और वाक्य रचना की सामान्य अशुद्धियाँ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 25 वर्तनी और वाक्य रचना की सामान्य अशुद्धियाँ। यह हिंदी भाषा की विशेषता है कि उसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है। उच्चारित ध्वनियों को सही अर्थात शुद्ध अक्षरों में लिखने को वर्तनी कहते हैं। इसलिए भाषा को शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण का होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में जो अशुद्धियाँ दिखाई देती हैं उसका मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण ही है। इसके अतिरिक्त वर्णों और व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण भी वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं। बच्चों, हिंदी में हम लोग जैसा कि बोलते हैं, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जब हम वाक्यों को बोलते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, यदि हम वाक्यों या शब्दों को सही रूप से उच्चारण नहीं करते तभी हम वाक्यों की रचना सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि हम वाक्यों या शब्दों का उच्चारण सही रूप से करते हैं तब हम वाक्यों की रचना तथा शब्दों का भी सही रूप से उच्चारण कर सकते हैं, उन्हें लिख भी सही से सकते हैं तथा हम लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। परंतु यदि हम शब्दों या वाक्यों को अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो हम उसे गलत लिखेंगे भी, क्योंकि अधिकांश अशुद्धियाँ हमारे अशुद्ध उच्चारण के कारण ही होती है। और बच्चों, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप लोग भी जब स्कूल में कुछ बोला जाता है आपको पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ते कुछ और हैं और उसे लिखते भी कुछ और हैं। इसलिए हिंदी में व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम वर्तनी की कोई भी गलती नहीं करेंगे। उसे शुद्ध रूप से हम शब्दों को पढ़ेंगे और उनका सही उच्चारण करेंगे और उन्हें सही ढंग से लिख भी पाएंगे। अब हम देखेंगे बच्चों, भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। उनके प्रभाव के कारण भी लोगों के उच्चारण और वर्तनी में अशुद्धियां होती हैं। क्षेत्रीयता और अच्छी शिक्षा का अभाव भी वर्तनी अशुद्धि का बड़ा कारण है। अब हम देखेंगे वर्तनी संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां और उनके शुद्ध रूप। तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा संबंधी अशुद्धियां। यहाँ पे अशुद्ध शब्द है हमारा आगामी। यहाँ पे अशुद्ध शब्द मैंने आपको बताया आगामी, उसका शुद्ध शब्द है आगामी। यहाँ पे आपको क्या सुनाई दे रहा है? आगामी। यहाँ पे आ की मात्रा का क्या दिखाया जा रहा है कि आ की मात्रा लगाने से ये शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। फिर अधीन, अधीन अशुद्ध है, शुद्ध शब्द क्या है? अधीन। फिर हम देखेंगे अतिथि, अतिथि शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द क्या है? अतिथि। फिर हम देखेंगे बच्चों कृपालु, कृपालु अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है कृपालु। फिर हम देखेंगे दूसरा अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियां। अशुद्ध शब्द है घनिष्ठ, घनिष्ठ का शुद्ध शब्द है घनिष्ठ। अशुद्ध यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा है? ट, घनिष्ठ, लेकिन उसका शुद्ध शब्द हुआ घनिष्ठ। फिर हम देखेंगे सीधा साधा, सीधा साधा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हुआ सीधा सादा। फिर हम देखेंगे झूठ,
झूठ, ये जो है अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध शब्द हुआ झूठ। फिर हम तीसरा देखेंगे बच्चों, अनावश्यक स्वर या व्यंजन जोड़ने की अशुद्धियां। स्टेशन, स्टेशन अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है स्टेशन। फिर हम देखेंगे स्कूल, स्कूल अशुद्ध शब्द है, उसका शुद्ध शब्द हुआ स्कूल। फिर हम देखेंगे तीसरा स्त्री, स्त्री अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है स्त्री। फिर हम देखेंगे बच्चों अक्षर लोप की अशुद्धियां। अध्ययन, अध्ययन जो है इसमें अक्षर लोप है, यहाँ पे शुद्ध शब्द हम इसका क्या लिखेंगे अध्ययन, यहाँ पे एक और या जो है वो नहीं है, तो अध्ययन क्या है ये अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द हुआ अध्ययन। अनुच्छेद अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है अनुच्छेद। फिर हम पांचवा देखेंगे रा और ऋषि के प्रयोग की अशुद्धियां। पहला है हमारा प्रामात्मा, प्रामात्मा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द हुआ परमात्मा। फिर हम दूसरा देखेंगे प्रणाम, ये अशुद्ध है, शुद्ध हुआ प्रणाम। फिर हम देखेंगे ना और न की अशुद्धियां। किरण, किरण अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है किरण। फिर चरण अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है चरण। फिर हम देखेंगे बच्चों श, श तथा सा की अशुद्धियां। अशोक, अशोक क्या है हमारा अशुद्ध शब्द है, फिर इसका शुद्ध शब्द हुआ अशोक। फिर है विश्वास, विश्वास अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है विश्वास। फिर हम देखेंगे आठवां या कौमा जा और ड ढ की अशुद्धियां। जजमान अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है यजमान। फिर बूढ़ा अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है बूढ़ा। फिर हम देखेंगे नवा बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियां। अंगुली ये अशुद्ध शब्द है, इसमें क्या लगा चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक है, यहाँ पे सही शब्द क्या होगा उंगली, अंगुली जो कि शुद्ध है। अंधेरा ये अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है अंधेरा। फिर हम देखेंगे बच्चों सन्यासी, ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है सन्यासी। फिर हम देखेंगे हंसना अशुद्ध शब्द है, शुद्ध है हंसना। फिर हम आखिरी देखेंगे व्यंजन गुच्छ की अशुद्धियां। पहला है चिन्ह, चिन्ह क्या है अशुद्ध है, चिन्ह ये शुद्ध शब्द है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है उपलक्ष्य। फिर हम देखेंगे बच्चों वाक्य रचना की अशुद्धियां। अभी हमने देखा था वर्तनी की अशुद्धियां, अब हम देखेंगे वाक्य रचना में अशुद्धियां। भाषा रचना की दृष्टि से वाक्य महत्वपूर्ण इकाई है। लिखित भाषा व्याकरण समस्त और शुद्ध हो, इसके लिए वाक्य संरचना का शुद्ध होना अनिवार्य है। शुद्ध वाक्यों के गठन में दो बातों पर विशेष बल दिया जाता है, पदक्रम और अनुवृत्ति। पदक्रम क्या है किसी भी सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय आदि सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसे पदक्रम कहते हैं। सभी भाषाओं में यह पदक्रम अलग होता है। हिंदी में सबसे पहले कर्ता और अंत में क्रियापद आता है। फिर हम दूसरा देखेंगे अनुवृत्ति। अनुवृत्ति शब्द का अर्थ है परस्पर संबद्धता या मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पदों में लिंग, वचन, पुरुष के स्तर पर क्रिया के साथ अनुरूपता होना ही अनुवृत्ति है। अब हम देखेंगे वाक्य रचना में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां दिखाई देती हैं। पहला देखेंगे पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है हमारा गरम भैंस का दूध पीजिए, जिसका शुद्ध वाक्य क्या है भैंस का गरम दूध
पीजिए। फिर हम देखेंगे बच्चों दूसरा, एक फूलों की माला ले आना। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है फूलों की एक माला ले आना। फिर दूसरा, लिंग वचन और कारक संबंधी अशुद्धियां, बाग में गुलाब के अनेकों पौधे थे। ये अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य है, बाग में गुलाब के अनेक पौधे थे। फिर हम देखेंगे बच्चों, उसका बेटा और बेटी मेरठ गई हैं। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, उसका बेटा और बेटी मेरठ गए हैं। फिर हम देखेंगे तीसरा, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, आपका स्वास्थ्य कैसी है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा, क्या आप खाना खाओगे, ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, क्या आप खाना खाएंगे। फिर हम चौथा देखेंगे, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी क्या है, वह जा रहे हैं। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वे जा रहे हैं। फिर दूध में कौन पड़ा है, ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, दूध में कुछ पड़ा है। फिर पांचवा देखेंगे, विशेषण और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। देश में सर्वस्व शांति है, ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है, देश में सर्वत्र शांति है। वहां चारों ओर बड़ा अंधेरा था, ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वहां चारों ओर घना अंधेरा था। फिर छठा देखेंगे हम, शब्दों की आवृत्ति संबंधी अशुद्धियां। मुझे केवल यही पुस्तक चाहिए, ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, मुझे यही पुस्तक चाहिए। फिर हम देखेंगे बच्चों, सारे देश भर में बात फैल गई, ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है, देश भर में बात फैल गई। फिर हम आखिरी देखेंगे इसका, उसके पास केवल मात्र 50 रुपए हैं। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, उसके पास केवल 50 रुपए हैं। तो बच्चों, ये पाठ को मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देती हूँ, समझा देती हूँ। वर्तनी की अशुद्धियों का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण और स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। वाक्य के अशुद्ध गठन के लिए पदक्रम और अन्वृत्ति का बहुत महत्व है। वर्णों का सही ज्ञान ना होना और व्याकरण के नियमों की जानकारी ना होना भी भाषा में होने वाली अशुद्धियों के लिए उत्तरदायी है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 25 वर्तनी और वाक्य रचना की सामान्य अशुद्धियाँ पढ़कर समझाया। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।